अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और मज़े में ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत सा दामन का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। और ऑब्वियसली नहीं, इसे बनाना उतना आसान नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। हर चीज़ इतनी आसान नहीं होती भाई, ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात भी होती हैं। तो मैंने शर्ट का जो दामन लिया है उसके ऊपर मैं बहुत डिफरेंट कलर की तरह की डिज़ाइनिंग करने वाली हूँ। आप इसे देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने अपने दामन के हिसाब से, जितना मेरा दामन होगा रेडी होगा, उतनी मैंने चेपी ले ली है। बुकरम चेपी, कोई भी चीज़ जो आप यूज़ करते हैं, पेस्टिंग पेपर भी आप इसे बोल सकते हैं, वो मैंने ली है 22 इंचेस के करीब, क्योंकि मेरा दामन उतना ही रेडी होता है तो मैंने उतनी वो ले ली है। और मैंने ये करीब 5 या 6 इंच इसकी विड्थ रखी है। आप इसको मेजर करके भी जो है ना वो देखें। अब इसके बाद मैं इसे अपने चॉक्स का निशान लगाकर कुछ इस तरीके से 1.25 इंच के करीब मैं इसके कॉर्नर्स पर इसे निशान लगा रही हूँ, बल्कि 1.25 इंच मैंने निशान लगाया है, 1.5 से थोड़ा सा ऊपर। और इस तरीके से मैं नीचे से भी इसको मेजर करके इधर 1.5-1.25 इंच पर एक निशान लगा लूँगी। देखें। तो अब हम इन दोनों निशानों को स्केल की मदद से मिला देंगे और सेंटर से चेपी का जो इतना पार्ट है उसे हम निकाल देंगे कैंची की मदद से कट करके। तो ये एक बॉक्स नुमा एक चीज़ बन जाएगी, तो उसे हमने अपने कपड़े पर पेस्ट करना है। तो इस तरीके से देखिए मैंने निशान लगा लिए हैं। मैं कैंची की मदद से इसको सेंटर से जहाँ जहाँ मैंने निशान लगाए हैं, चेपी को डबल करके मैंने निशान लगाया था, अब इसको हम निकाल देंगे। तो ये टोटल 10 इंचेस के करीब बना है, यानी 22 अगर आपका दामन है 22, तो उसमें से 10 यानी मतलब टोटल 20 इंचेस के करीब आपने चेपी बीच में से निकाल देनी है, सेंटर में से। वहीं पर हम बेसिकली डिज़ाइनिंग करेंगे, ये आपको आगे चलकर समझ आएगी। तो देखिए मैंने इस तरीके से निशान लगाने के बाद सेंटर से कैंची की मदद से उसको काट दिया। तो अब ये इस तरह से चेपी का पीस है मेरे पास, और ये कुछ ऐसे दिख रहा है, देखें। और ये 20 इंचेस इसका मिड है, यानी जो सेंटर वाला पार्ट है जहाँ से मैंने कटिंग की है। और ये टोटल जो है वो 22 इंचेस है। इसी तरह मैंने चेपी ली है 20 इंचेस के करीब, एक स्लिट ली है चेपी की, और उसको मैं काट लूँगी यहाँ पर निशान लगाकर। और इसे मैंने 2-2.5 इंच के करीब जो है वो इसकी लेंथ रखी है। तो ये देखें, इसको हम सेंटर में डिज़ाइन करेंगे। तो इस पर मैं कट्स बना लूँगी, कटाऊँ जिसको आप बोलते हैं, कटाऊँ कट वर्क आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, गोल गोल। ये देखें, आपको अब समझ आएगी। इस तरीके से ये मेरी इस चीज़ के अंदर पूरा आएगा। ये मैंने ऐसी चेपी की स्लिट ली है और इसे मैं कपड़े पर पेस्ट कर लूँगी। तो इसका मैं कट्स बनाऊँगी, कटाऊँ बनाने के बाद इसे कपड़े पर पेस्ट करूँगी। और जो पहली वाली चेपी थी उसको मैं ऐसे ही कपड़े पर पेस्ट कर लूँगी। तो देखिए मैंने इसे पेस्ट कर लिया है कुछ इस तरीके से। और यहाँ से हम इसे किनारे इसके फोल्ड करेंगे और इसे मशीन के साथ स्टिच कर देंगे। उसके बाद हम इसे दामन के फ्रंट साइड पर बिल्कुल वैसे ही अटैच करेंगे जैसे हम गला अटैच करते हैं, यानी उसकी फ्रंट साइड पर रखकर सिलाई लगाएंगे और फिर वो टर्न होकर अंदर को चला जाएगा। तो देखिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी साइड्स को फोल्ड कर लेती हूँ। आप चाहें तो इसे आयरन के साथ प्रेस भी कर सकते हैं, मतलब अगर आप फोल्ड नहीं करना चाहते इसको, लेकिन आप फोल्ड कर लेंगे तो ये पक्की हो जाएगी सिलाई, कपड़ा खुलेगा नहीं, धुलने के बाद उसके दागे वगैरह जो हैं वो नहीं निकलेंगे। तो आप देखिए मैंने उसको रेडी कर लिया। अब मैंने अपना दामन पकड़ा है और जिस तरीके से हम गला जब रेडी करते हैं, गला बनाते हैं, अटैच करते हैं, तो मैंने यहाँ से बिल्कुल लिया है इसको। तो आपने भी यहीं से उसके किनारे से ही इसको सिलाई रखनी शुरू करनी है। मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप ऊपर से लेकर आएँ, साइड से ही सिलाई लेकर आएँ, क्योंकि जब ये फोल्ड होकर अंदर जाएगा तो फिनिशिंग के साथ नज़र आना चाहिए। तो देखिए मैंने इस तरीके से मैं इसे साथ साथ स्टिच करती जाऊँगी। तो ये हो गया है स्टिच। अब हम जैसे गले के अंदर से कैंची की मदद से कपड़ा काटते हैं, निकालते हैं, वैसे ही मैं इसको भी जो है ना वो कपड़ा कटिंग कर लूँगी। ये देखें, एक्स्ट्रा सारा कपड़ा अंदर से साथ साथ थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़कर काटती जाएँ। और ये मैंने चेपी के वो जो मैंने दूसरी स्लिट ली थी उसके मैंने कटाव बना लिए हैं, कट्स बना लिए, और इसको मैंने प्रेस कर लिया है इस तरीके से अंदर से फोल्ड करते हुए। ये कुछ ऐसे दिख रहा है, बिल्कुल गले की तरह ये बनेगा जैसे हम गला अटैच करते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसा रेडी हुआ है। तो अब मैं अपनी जो मेरे कट्स थे, जो मैंने कटाऊँ जिसको आप बोलते हैं, वो मैंने रेडी किए हैं, उनको मैं कपड़े पर पेस्ट कर लूँगी और वो मैंने यहाँ पर लगाने हैं बेसिकली। ये देखें, उनको भी मैंने कपड़े पर पेस्ट कर लिया है डबल कपड़े पर, और उसको भी मैं एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको इस तरीके से कैंची के साथ कटिंग कर दूँगी और फिर इसको टर्न करूँगी सिलाई के साथ और इनको साथ साथ स्टिच कर लूँगी। मैं आपको पहले भी अपनी वीडियोस में कट्स बनाना सिखा चुकी हूँ। तो अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। हम इसके साथ साथ बिल्कुल सिलाई मारेंगे और फिर इसको सीधा करते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे।
तो देखिए हमारे कटाव बिल्कुल रेडी है, मैंने इनको रेडी कर लिया। और आपको इसलिए नहीं इतनी डिटेल वीडियो दिखाई क्योंकि आपको ऑलरेडी मैं ये सिखा चुकी हूँ, तो मैंने सोचा कि वक्त बचाया जाए। और अब मैंने जिस कपड़े की डिज़ाइनिंग करनी है उसकी मैंने लंबी लंबी डोरियाँ जो हैं वो काट कर सीली हैं और फिर मैंने उनको सीधा कर लिया है। और वो मैंने बहुत तंग डोरी, बारीक डोरी नहीं बनाई है, बल्कि तकरीबन 1/2 इंच के करीब वो खुली है। और मैं अब एक कागज़ लूँगी, आप न्यूज़पेपर या एक्स्ट्रा कागज़, वेस्टेड पेपर कुछ भी ले सकते हैं, और उसको मैंने 3 इंच के करीब उसको काट लिया है। और अपनी डोरियों को भी मैं उसी साइज़ में कटिंग करूँगी और उनको इसके साथ साथ रख के स्टिच कर लूँगी। तो देखिए इस तरीके से ये मैं इसी तरीके से सारी कटिंग करते हुए, तो अब मैं इसे इस तरीके से सिलाई के साथ इस कागज़ पर स्टिच करूँगी और फिर बाद में मैं इसको बीच में अटैच करके ये कागज़ उतार दूँगी। तो आप अपनी मर्ज़ी से गैप रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो मुझे इतना गैप चाहिए इनके सेंटर में, तो इसलिए मैं इतना गैप रख रही हूँ। देखिए ये देखिए इस तरीके से इसे स्टिच करते जाएं। एक साइड पे सिलाई लग जाएगी तो आप इसी तरह इसकी दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए मेरी पट्टी बिल्कुल एकदम से रेडी हो गई है। और ये क्या हुआ, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। आप सोच रहे होंगे कि पहले तो इसके हाथ पर मेहंदी नहीं थी, अचानक से हाथ पर मेहंदी भी आ गई, कैसे हुआ। तो भाई यही तो जादू है, मैजिक है। तो हुआ कुछ यूँ कि लंबी स्टोरी है, बाद में कभी सुनाऊंगी। तो मेरी जो कपड़े ये स्लिट रेडी हो गई थी डोरियों की, इसको मैं इस तरीके से अपने रेडी जो मेरा दामन था उसके अंदर रखती जाऊंगी और साथ साथ सिलाई के साथ अटैच करती जाऊंगी बिल्कुल नीटनेस के साथ। देखिए मैंने यहाँ पर रखी है और अभी इसके किनारों पर सिलाई नहीं लगानी है, हमने सिर्फ जस्ट सीधी सिलाई लगानी है। ये देखें यहाँ पर मैं इसे रखूँगी और यहाँ पर मैं सिलाई को पक्का करके इसे अटैच करती जाऊँगी सिलाई के साथ। देखें थोड़ा थोड़ा अंदर देते जाएं अपने हिसाब से, जितना आप इसको बाइट छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। इक्वली होना चाहिए, लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना है। और जब आप ऐसे कर रहे होंगे तो आपने बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है, ना ही अपने दामन को आपने खींचना है और ना ही डोरी वाले इस पोर्शन को खींचना है, डिज़ाइनिंग वाले पोर्शन को, क्योंकि इससे जोल वगैरह पैदा होंगे। बल्कि आपने लूज़ हाथों से ये सिलाई लगानी है और हो सके तो बार बार इसको प्रेस करके बिठाते रहें, उससे ज़्यादा नीट दिखेगा। तो इस तरीके से हम अपनी सिलाई को कर लेंगे कंप्लीट। देखिए मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब जो मेरे रेडी थे, जो मैंने कटाव बनाए थे, ठीक है, बेसिकली वो मैंने डबल बनाए थे। अब उसका अंदर वाला पार्ट जो था ये देखें, उसके अंदर हम डोरी वाले पोर्शन का दूसरा हिस्सा देंगे। और आप जितना दिखाना चाहते हैं उतना बाहर छोड़ दें, यानी जितना गैप आप छोड़ना चाहते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, तो बाकी जो है वो अंदर दे दें। ज़्यादा छोड़ना चाहते हैं आप ये पोर्शन बड़ा भी बना सकते हैं, लंबी लंबी डोरियाँ लगाकर छोटा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसे साथ स्टिच करते जाएं। फिर बाद में हम इस जो पेपर है हमारा, इसे हम उतार देंगे। और बेसिकली हम पेपर इसलिए लगाते हैं क्योंकि अकेली डोरी जो है वो अटैच नहीं हो सकती, और हमने इसे इसके अंदर जाली बनानी थी ये, और कपड़े के साथ तो हम इसे बिल्कुल भी नहीं सी सकते। तो अकेली डोरी जो है एक एक करके सिएंगे तो वो उस तरीके से नीटनेस उसके अंदर नहीं आती है। तो इसलिए हम इसे पेपर पर अटैच करके उसके बाद इसे अपने दामन के साथ अटैच कर लेते हैं। और बाद में हम इस पेपर ईजीली रिमूव भी हो जाता है और उतर भी जाता है, और हमारी सीक्वेंस के साथ वो चीज़ नज़र आती है। तो इस तरीके से मैं अपनी सिलाई को कर लूँगी कंप्लीट अपने दामन पर। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो डिज़ाइन बहुत पसंद आ रहा होगा। बहुत इजी भी, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी नहीं है, लेकिन इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब हम अपने किनारों को भी यहाँ पर अटैच कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे। आप चाहें तो इसके साथ साथ कोई बारीक लेस भी लगा सकते हैं, आप इन कट्स के दरमियान सीक्वेंस लगा सकते हैं, मोती, पर्ल्स, बीड्स, टसल्स, कुछ भी आप चाहें तो लगा सकते हैं। लेकिन मुझे इसी तरह ज़्यादा अच्छा लग रहा है और सिंपल मैं इसे रखना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं इसे सिंपल ही रखूँगी। मैं इसमें कुछ भी अटैच नहीं करूँगी, लेकिन अगर आप कुछ अटैच करना चाहें तो अटैच कर सकते हैं। और इस तरीके से हम यहाँ पर भी सिलाई मार देंगे और ये हमारा डिज़ाइन एकदम रेडी है। दूसरी साइड को भी हम इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे, ये देखें। और इसे पक्का करके सिलाई के साथ करिएगा ताकि उसके कॉर्नर वगैरह बिल्कुल पक्के हो जाएं और वो बिल्कुल निकले नहीं। और ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, यकीन करें बहुत प्यारा लगने वाला है ये। और अब हम इस कागज़ को यहाँ से रिमूव कर देंगे, वेस्टेड, ये देखें। और हमारी जाली भी एकदम रेडी हो गई है। सारे कागज़ को इसे उतारना बहुत आसान है। तो हमारे डिज़ाइन रेडी है और ये कुछ ऐसा लग रहा है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ शेयर भी कीजिएगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप सब लोगों को बड़ी ईद बहुत बहुत मुबारक हो।
मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।